चलो पहला क्वेश्चन सुनो। कहता फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 40। एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ के मान लो 20, तो आर बराबर कहा जी 2f, तो 40 सेंटीमीटर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बा कि कांच की एक समानांतर पट्टी पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन के साथ घटित होगी? ऑप्शन से बाटे विचलन। ठीक ना। करा के बोर्ड पे बताओ एक परी। आगे उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम कितना होता है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम कितना होता है? आवर्धन बराबर कहला वस्तु की ऊंचाई बटा ना प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो महत्तम अगर कितना होखेला? एकरा में देले बात 1/2, लेकिन डाउट लगता है हमरा। ठीक ना। आगे किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण में। तो सीधा सीधा ध्रुव और टी के बीच फोकस से जाता, ध्रुव तथा फोकस के बीच रहे। हाँ। आगे कहता कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी होगी 10 सेंटीमीटर से कम। आगे फोकस से ध्रुव की ओर जाने वाले अवतल दर्पण का आवर्धन होगा, नहीं क्या बुझात बढ़ता है। अगला क्वेश्चन सुनियो। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? कम तीव्रता वाला, मतलब उतना झकास ना दिखाई दे। हाँ ऑप्शन से बा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? ये तो आसान क्वेश्चन बा। निरपेक्ष अपवर्तनांक 0.33, मतलब 1 से कम। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन से बा। पानी के 1.33, तारपीन के 1.47। आगे एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन का मान होगा 90 डिग्री। अरे जावना एंगल से आई वही एंगल से निकल जाए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो कोई दिक्कत है? सीधा बैठ। आगे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन लेंस रहला? उत्तल लेंस। अच्छा क्वेश्चन बा। आगे प्रकाश से किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की असमंजन क्षमता। आगे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में 2 गो होखेला। ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन से बा काल्पनिक। ठीक ना। अगला क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी में कौन सी का उपयोग होता है? उत्तल लेंस की दर्पण। उत्तल लेंस सही बा। आगे अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस पर रही, ध्रुव तथा एफ के बीच रही। हाँ काल्पनिक न कहता अवतल दर्पण में। आगे किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अवतल दर्पण की ऋणात्मक हो गया फोकस दूरी एफ। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? लेंस दिला नहीं दर्पण का पूछा था। एक में देता है समतल दर्पण। डाउट लगा था हमरा। एक सेकेंड
क्या कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस ऐसे लेंस ना तो अवतल लेंस अभिसारी कहता उत्तल दर्पण में उल्टा हो जाए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है आवर्धन कितना होखेला +1 हाँ +1 ना तो छिपल है ठीक बा आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है प्रकीर्णन क्वेश्चन ध्यान से सुनना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण का हुई अविलंब की ओर आई ठीक ना आगे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां मापी जाती है चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियां कहाँ जगह से मापा जाला ऑप्शन बा फोकस से कि वक्रता केंद्र से कि ध्रुव से ध्रुव से आगे उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी -1D 34 के ऑप्शन देता सी +100 सेंटीमीटर 1 डायप्टर बराबर होखेला 100 सेंटीमीटर के बराबर होखेला लेंस के क्षमता कैसे मतलब डायप्टर होखेला एकरे के 1 डायप्टर बराबर 100 सेंटीमीटर होखेला आगे हल्का क्वेश्चन बा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं 2 गुना आगे प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है कि बहुत बार पूछ लेगा अपवर्तन के कही तो 2 परावर्तन के भी कही तो 2 अगला क्वेश्चन सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है उत्तल लेंस अपवर्तनांक बराबर होखेला sin i बटा में sin r ये स्नेल के दूसर का नियम है हाँ स्नेल के नियम कहा जाला अपवर्तन के दूसरा नियम है अगला उत्तल लेंस होता है ऑप्शन से बा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस अवतल लेंस उल्टा हो जाए आगे अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होखेला m बराबर भैया h/d हमारा r भैया v/e यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई m बराबर h आगे हल्का क्वेश्चन बाई बारी गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता केंद्र के बीच संबंध होखेला ये बराबर r/2 आज के आखिरी क्वेश्चन निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के बने कोण को कहते हैं सी निर्गत कोण चलो आप कार चले